हुकूमत ने जो हमेशा से अपने अवाम को जो है अंधेरे में रखा, ना उनसे कभी शेयर किया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे 630 मिलियन डॉलर वापस किए जाएं। अब वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। 18% पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इंडिया जो है जो हमसे इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है 15-16% पे उसका है। मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है। एक यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं। ये इस तरह से मुल्क नहीं चलता। भारत को खुश करना चाहता हूँ और ये शायद उसी का एक रिजल्ट। भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाने की कसम खा रखी है। प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही जिसे कहते हैं चाणक्य वाली जो क्षमता रखते हैं। इंडिया के 800 मिलियन डॉलर देने उन्होंने अब इसमें हाथ दे दिया और आपको पता है कि मोदी जी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते हैं। कि पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई? देखिए गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है। पाकिस्तानी यूथ जो है वो बांग्लादेश की यूथ को बड़ी मुतासर है और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऐसा इनकलाब लेके आए। बांग्लादेश एक तरफ इंडिया को आंखें भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ उनसे मदद भी मांग रहा है। अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही भारत को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर हिंदुओं पर हमले जारी हैं। इसको देखते हुए भारत ने इस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, लेकिन बांग्लादेश सरकार द्वारा यथोचित कार्रवाई न करने पर अब भारत ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। पहले बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली, जो कि बांग्लादेशी बिना पेमेंट किए मज़े ले रहे थे, उसके बिल की डिमांड की गई और अब बिजली न दिए जाने पर बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। इसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें बांग्लादेश को सप्लाई की जाती थी उनकी भी कटौती की जा रही, जिससे बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। और अब खबर आई है कि रूस ने भी बांग्लादेश से अपने 630 मिलियन डॉलर वापस मांगे हैं, वो भी ब्याज समेत। भारत के सपोर्ट से तरक्की करने वाले बांग्लादेश की सरकार के मुखिया अब भारत विरोध के चलते IMF और वर्ल्ड बैंक के चक्कर लगा रहे हैं पाकिस्तान की तरह। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? पुतिन साहब हैव फेथ इन मोदी साहब, जिसे कहते हैं आंख बंद करके वो बात मानने को तैयार होंगे, क्योंकि मोदी साहब इकलौते हैं जिन्होंने पुतिन साहब के फेस पे कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उसके बाद भी पुतिन साहब ने ये नहीं कहा कि ये आदमी ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो ये बात कह रहे वो सत्य है। इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे? इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो, इंडिया प्रेशर डाल रहा है। इंडिया प्रेशर डाल रहा है। उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। वो आज उसको देख लें IT के मामले पर कहाँ है इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है, जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं फिर, बट दैट इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इस सारी सिचुएशन में अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। देखिए, भारत ने तो साफ तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जब नरेंद्र मोदी जी की पिछले हफ्ते बात हुई है तो उन्होंने तब भी बांग्लादेश के मसाइल का जिक्र किया, हिंदुओं पर होने वाले तशद्दुद का उन्होंने तब भी जिक्र किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग those things very seriously। तो मेरा ये ख्याल है कि आई सस्पेक्ट सो कि ये जो पाइपलाइन है
इस पे जो अभी चीजें रुक रही हैं वो इट लुक्स लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, इट लुक्स लाइक दैट कि भारत शायद एक मैसेज दे रहा बांग्लादेशियों को कि भाई बिहेव, वी हेल्प यू गाइस अ लॉट, वी ऑलवेज विश यू वेल। इसके बावजूद आप हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां पे अटैक करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो नो मोर this kind of intolerance could be tolerated. पहली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो कि जिस पर एक जिसको कहते हैं ना एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। पुतिन ने तो भरपूर गुफ्तगू की है इसके ऊपर, और उनका कहना यह है कि दिल्ली वो है कि जो गेम्स नहीं खेलता, और वो है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। वो ये नहीं करेंगे कि वो कोई बात कह के कुछ और करें, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, वो जो कहेंगे वो उस पे कायम रहेंगे और वो करके दिखाएंगे। जो लीडर्स हैं वो अपने कंट्री की यूथ को मिसालें किसकी दे रहे हैं? इंडिया और उसकी लीडरशिप, उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ और उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप, ये एक कमाल की इकोनॉमिक ग्रोथ है। उन्होंने कहा कि जो रशिया है उसके इंडिया के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात और बड़े बायलैटरल इश्यूज, हम मजीद भी इन्वेस्टमेंट की भी उन्होंने बात की। उनका कहना था इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट टू इज ड्यू टू लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उनका ये भी कहना था कि इट वाज ड्यूरिंग हिज लीडरशिप दैट इंडिया रीच्ड सच ए पेस, उसकी जो लीडरशिप है उसमें ही इंडिया इसमें पहुंचा। फिर पुतिन ने ये कहा कि इंडिया एक ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है कि विच इज नॉट इजी इन टूडेज वर्ल्ड। एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कि जो आज की दुनिया में चलाना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाना। हम ये देखते हैं कि भारत की तरफ से तो देखिए उन्होंने ये वो कह रहा है, इंडिया की तारीफें, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की आजाद फॉरेन पॉलिसी की तारीफ वो कर रहा है जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि ये जंग का दौर नहीं है। जिस वक्त यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, यूक्रेन और रशिया के बीच, उस वक्त इंडिया ने उस जंग की कोई तारीफ नहीं की थी, उसको सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि धड़ल्ले से और बमांगे दहल सरेआम उन्होंने ये कहा था कि ये जंग का इरादा है, ये क्या कर रहे हैं आप, और पुतिन को ही कहा था। तो जिस प्रेसिडेंट पुतिन को नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये जंग का इरादा नहीं है, वो तारीफ कर रहा है उसी पॉलिसी। तो जो आजाद फॉरेन पॉलिसी इंडिया की है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि इंडिया का मीडियम या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कौन सा एक्शन होगा, हम पहले से ही जानते हैं और हमें पता होता है कि ये इस बात से पीछे नहीं हटेगा।